आदाब में शादाब, खान हासिल लेकर आज की हम खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दिल्ली हिंसा के दौरान घायल मुस्लिम युवकों को राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर करने वाले 3 पुलिसकर्मियों की हुई पहचान। दिल्ली में दरगाह में तोड़फोड़ करने के लिए 2 लोग गिरफ्तार। 1 महीने में दरगाह को तोड़ने की है दूसरी कोशिश। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट का बयान। नए लॉकडाउन के बाद इजराइल के पास नहीं बचेगा सैन्य सुरक्षा के लिए कोई फंड। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी ने यूएई में ली शरण। कहा, खून खराबा रोकने के लिए देश छोड़ा। आगे बढ़ने से पहले आइए लेते हैं कमर्शियल ब्रेक। हमारे संग भरो सफलता की उड़ान। हिंद गुरु एकेडमी, D6 अबुल फजल, जामिया नगर, दिल्ली। डायल कीजिए 9206961786 और 9206962786। अगला बैच शीघ्र प्रारंभ। ब्रेक के बाद अब खबरें तफसील से। उत्तर पूर्वी दिल्ली नरसंहार के दौरान घायल मुसलमानों को राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर करने वाले 3 पुलिसकर्मियों की पहचान हो गई है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक तीनों पुलिसकर्मियों का लाई डिटेक्टर टेस्ट किए जाने की संभावना है। उनमें से अब तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। 24 फरवरी 2020 को सड़क पर घायल पड़े 23 वर्षीय फैजान और उसके साथियों को राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर करने का वीडियो दंगों के दौरान वायरल हुआ था। 26 फरवरी को फैजान की रिहाई के तुरंत बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी मां ने द वायर को बताया कि उनके बेटे की मृत्यु हो गई थी क्योंकि पुलिस ने उन्हें इलाज मुहैया नहीं करवाया था। दक्षिणी दिल्ली में पुलिस ने मंगलवार को छतरपुर के CDR चौक पर एक मजार में तोड़फोड़ करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। 1 महीने में ये दूसरा मौका है जब मजार को नुकसान पहुंचाया गया है। मजार में तोड़फोड़ की ताज़ा घटना के लिए गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों की पहचान रंजीत कुमार और कनिष्क चंद के रूप में हुई है। वो उस महिला से प्रेरित थे जिसने पहले मजार में तोड़फोड़ करने की कोशिश की थी। DCP दक्षिण दिल्ली अतुल कुमार ठाकुर के अनुसार दोषियों के खिलाफ धर्मस्थल को नुकसान पहुंचाने, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और आम लोगों को उनके कर्तव्य के निर्वहन में बाधा डालने और मारपीट करने का मामला दर्ज कर लिया गया है। राजधानी के द्वारका में प्रस्तावित हज हाउस के विवादित होने के बाद तुर्कमान गेट स्थित हज मंजिल को लेकर एक नई योजना पर काम किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने द्वारका सेक्टर 22 में हज हाउस के निर्माण के लिए योजना बनाई है, लेकिन स्थानीय रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और कुछ हिंदुत्ववादी संगठनों ने हज हाउस के निर्माण का विरोध किया है। द्वारका में हज हाउस के निर्माण के विरोध को देखते हुए दिल्ली राज्य हज कमेटी ने दिल्ली सरकार को एक नया प्रस्ताव भेजा। इस प्रस्ताव के तहत वर्तमान हज मंजिल का पुनर्विकास करने और वहां पर अतिरिक्त 3 और मंजिलों का निर्माण कराने की योजना बनाई जा रही है। आइए लेते हैं ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरें। लिमरा कंपनी का हुस्न यूसुफ फेस पैक व क्रीम कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार किया गया। हुस्न यूसुफ फेस पैक व क्रीम आपके चेहरे को कील मुहासों, चेहरे की झुर्रियों, आँखों के नीचे काले निशान को दूर करता है, चेहरे को खूबसूरत, मुलायम और निखारता है। हुस्न यूसुफ फेस पैक व क्रीम हर जगह दस्तयाब है। अब बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने कल कोरोना वायरस के प्रसार को सीमित करने के लिए लॉकडाउन लगाने की संभावना से इनकार किया। इजराइल में संक्रमण के मामले 5 महीने के उच्च रिकॉर्ड पर पहुंच गए हैं। बेनेट ने टीवी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, लॉकडाउन सरकार के लिए सबसे आसान कदम है। बहुत से लोग कहते हैं लॉकडाउन बटन दबाएं, बाकी सब कुछ ठीक है सिवाय एक चीज़ के। ऐसा करके हम देश के भविष्य को नष्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा, लॉकडाउन रक्षा की अंतिम पंक्ति है जब अन्य सभी विकल्प समाप्त हो जाते हैं। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश छोड़ने के बाद संयुक्त अरब अमीरात जाकर शरण ली है। अशरफ गनी ने संयुक्त अरब अमीरात में निर्वासन से बोलते हुए कहा है कि उन्होंने खून खराबा रोकने के लिए काबुल छोड़ा था। गनी ने राष्ट्रपति भवन से बाहर निकलते समय बड़ी रकम अपने साथ ले जाने की खबर का भी खंडन किया। तालिबान बलों के काबुल में प्रवेश करते ही अचानक देश छोड़ने के लिए पूर्व मंत्रियों ने गनी की कड़ी आलोचना की है। खबरें खत्म हुई। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे सारे अपडेट्स आप तक पहुंचें।